फ्रेंड्स, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चैनल पे आपका वेलकम है। ठंडी आ गई है और आप अपने रूम को गर्म रखना चाहते हैं, लेकिन आप रूम में हीटर नहीं लगवाना चाहते हैं, तो आप अपने रूम में डुअल इन्वर्टर एसी लगवा सकते हैं, जो कि ठंडी में गर्म हवा और गर्मी में ठंडी हवा देता है। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं तो इस वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं LG के डुअल इन्वर्टर एसी के बारे में बताऊंगी, जो कि हॉट एंड कोल्ड एसी है, और इसको रिमोट से कैसे चलाते हैं मैं वो सब डिटेल में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये मेरा LG का डुअल इन्वर्टर हॉट एंड कोल्ड एसी है। इससे मुझे गर्मी में ठंडी हवा और ठंडी में गर्म हवा मिलता है। इसको मैं 2023 में परचेस की थी। अगर आप मेरी इस एसी के इंस्टॉलेशन वीडियो देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि ये कैसे इंस्टॉल किया गया है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर मेंशन किया है, आप अभी देख सकते हैं। ये 5-in-1 मॉडल एसी है। ये 1.5 टन का एसी मीडियम साइज बेडरूम के लिए परफेक्ट है। ये 3 स्टार रेटेड है। ये मैक्सिमम कूलिंग और मैक्सिमम एनर्जी सेविंग करता है। इस पर आपको 1 ईयर ऑन प्रोडक्ट, 5 इयर्स पीसीबी और 10 इयर्स कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाता है। इसमें सुपर साइलेंट फीचर और म्यूट फंक्शन भी है। इस एसी में एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ एचडी फिल्टर भी मिल जाता है। इस एसी का कूलिंग टेम्परेचर रेंज 16 डिग्री सेल्सियस से 52 डिग्री सेल्सियस है और हीटिंग टेम्परेचर रेंज -5 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक है। यह ऑल वेदर एसी है। इसमें ऑटो क्लीन फीचर है, जिससे रूम में फंगस और बैक्टीरिया नहीं लगता है और आपके रूम का एनवायरनमेंट अच्छा रहता है। इस एसी में विराट मोड है, मींस पीक समर में भी ये आपके रूम को 5 मिनट में कूल कर देगा। अब हम इस एसी के रिमोट के बारे में बात करते हैं। ये एसी का रिमोट है। इसमें ऊपर छोटा सा डिस्प्ले है और नीचे सारे की हैं। तो अब हम एक एक करके इस की के बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसका डिस्प्ले 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें सबसे ऊपर बैटरी और मोड के बारे में पता चलता है। मिडिल में वेन, टेम्परेचर और फैन स्पीड देख सकते हैं। नीचे टाइमर और स्लीप मोड एक्टिवेट है या नहीं ये पता चलता है। यहाँ एक्चुअल टाइम दिया हुआ है। जब रिमोट ऑफ रहता है तो यहाँ सिर्फ बैटरी और टाइम ही दिखता है। अब हम रिमोट में टाइम को सेट करने के लिए सबसे पहले इसमें से बैटरी को निकाल देते हैं, फिर लगा देते हैं। तो अब जब बैटरी को निकाल कर लगाएंगे तो यहाँ पे टाइम ब्लिंक हो रहा है। आपको जब भी इस रिमोट में टाइम को सेट करना हो तो आपको बैटरी लगा कर ही करना है। ये एसी का मॉडल नंबर है। रिमोट का यूज ना होने पर बैटरी निकाल देना है और स्विंग मोड सभी मॉडल पर अवेलेबल नहीं रहेगा। अब हम इस बटन से इसको अप डाउन करके अपने टाइम को सेट कर सकते हैं। तो आपको जब भी इस रिमोट में टाइम को सेट करना हो तो आपको बैटरी लगाकर ही करना है। ये एसी का हिडन डिस्प्ले है। ये कूलिंग मोड पर 24 डिग्री सेल्सियस पर ऑन होगा। अगर आप टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस से कम करके एसी को ऑफ करते हैं तो भी ये 24 डिग्री सेल्सियस पर ही ऑन होगा। 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा करते हैं तो ये उसी पर रहेगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले कंफर्ट एयर है। कंफर्ट एयर एक बार प्रेस करने पर जो एसी का वेन है वो ऊपर होगा। दोबारा प्रेस करने पर ये सबसे नीचे हो जाएगा। ये पावर ऑन और ऑफ का बटन है और ये एसी के डिस्प्ले का लाइट ऑन और ऑफ करने के लिए है। यहाँ मोड का बटन है। ये कूलिंग मोड है। अब हम एक बार प्रेस करते हैं। ये ऑटोमेटिक मोड है। ए का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। एसी खुद डिसाइड करेगा कि उसको कितना टेम्परेचर रखना है और आप भी इसको चेंज कर सकते हैं, फैन की स्पीड और वेन की पोजीशन भी। फिर प्रेस करने पर मानसून का सिंबल है। ये ह्यूमिडिफायर फंक्शन है। ये रूम में से डिह्यूमिडिफायर बाहर करता है। इसमें टेम्परेचर नहीं दिखता है। फिर प्रेस करने पर यह हीटिंग मोड है, जिसमें सन बना हुआ है। अब ये गर्म हवा देगा। इसको आप मैक्सिमम 30 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं। इससे आपको फैन की तरह हवा लगेगा। यहाँ फैन स्पीड शो करेगा, टेम्परेचर नहीं शो करेगा। फिर प्रेस करने पर यह कूलिंग मोड में वापस आ जाएगा। ये टेम्परेचर कम और ज़्यादा करने के लिए बटन है। ये फैन स्पीड का बटन है। इसको एक बार प्रेस करने पर यह फैन स्पीड लो पर रहेगा
दोबारा प्रेस करने पर मीडियम पर और फिर प्रेस करने पर हाई पर हो जाएगा। उसके बाद प्रेस करने पर ये ब्लिंक होता रहेगा, मीन्स हवा लो टू हाई होता रहेगा। फिर प्रेस करने पर वापस लो पर आ जाएगा। ये 5-in-1 मोड है। ये फंक्शन इस मॉडल पर काम नहीं करता है। ये जेट मोड है, इसमें PO लिख जाएगा, मीन्स प्रो मोड। इसका मतलब कि कंप्रेसर फुल इफिशिएंसी पर चलता है और फैन हाई स्पीड पर। इससे आधे घंटे में रूम का जो टेम्परेचर है वो आपके सेट किए हुए टेम्परेचर पर आ जाएगा। दोबारा प्रेस करने पर ये कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ स्विंग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में है। अब हम हॉरिजॉन्टल स्विंग को प्रेस करते हैं तो आप देख रहे हैं इसकी पोजीशन लो पर है। ऐसे ही दबाते रहेंगे तो इसकी पोजीशन धीरे धीरे अप होती रहेगी और लास्ट में सब शो करेगा, मीन्स ये कंटिन्यू ऊपर नीचे करता रहेगा। इसके बाद वर्टिकल स्विंग है। इसको प्रेस करने पर इसकी पोजीशन लेफ्ट टू राइट होता रहेगा और लास्ट में प्रेस करने पर कंटिन्यू होता रहेगा। ये दोनों फुल शो होने पर ये AC 4-वे हवा देगा, मीन्स सभी डायरेक्शन में हवा लगेगा। ये रूम टेम्परेचर का बटन है जिसे दबाकर आप रूम का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। फिर सेट का बटन है। ये स्लीप का बटन है, जब आपको सोना है और AC आपके सेट किए हुए टाइम पर अपने आप बंद हो जाए। अब हम इसको सेट करके देखते हैं। स्लीप बटन को एक बार प्रेस करने पर यहाँ 1 आवर लिख जाएगा और ये ब्लिंक होता रहेगा। इसी तरह आप आवर को ज़्यादा कम कर सकते हैं। फिर सेट का बटन प्रेस कर देना है। जब टाइम सेट हो जाएगा तब ये ब्लिंक नहीं होगा। AC 2 आवर बाद बंद हो जाएगा। को कैंसिल करने के लिए फिर स्लीप का बटन प्रेस करेंगे, तब ये फिर ब्लिंक होने लगेगा। तब आप कैंसिल बटन प्रेस कर दीजिए। अब ये सिंबल नहीं रहेगा, मीन्स AC अपने से ऑफ नहीं होगा। इसी तरह टाइमर का भी सेटिंग है। अब इसको सेट करके देखते हैं। इसे एक बार प्रेस करने पर आप देख रहे हैं यहाँ ऑन ब्लिंक हो रहा है और साइड में टाइम लिखा है। इससे टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ 9 AM सेट कर दिए हैं। इससे AC अपने आप 9 AM पर ऑन हो जाएगा। इसके बाद सेट बटन प्रेस कर देंगे। अब AC अपने आप ऑफ भी हो इसके लिए टाइमर को 2 बार प्रेस करेंगे। एक ऑन ब्लिंक हो रहा है, फिर ऑफ ब्लिंक होने लगेगा। अब आप इसी तरह ऑफ का भी टाइम सेट कर सकते हैं। फिर सेट बटन पर प्रेस कर देंगे। अब ऑन और ऑफ कैंसिल करने के लिए फिर से टाइमर बटन प्रेस करेंगे। एक बार प्रेस करेंगे तो ऑन ब्लिंक होने लगेगा, फिर कैंसिल कर दीजिए। फिर 2 बार कंटिन्यू प्रेस करने पर ऑफ ब्लिंक होने लगेगा, फिर कैंसिल बटन प्रेस कर देंगे। इसी तरह ऑन और ऑफ कैंसिल हो जाएगा। आप तीनों एक साथ सेट भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये लास्ट में फंक्शन बटन बचा है। इस फंक्शन को प्रेस करने पर यहाँ AC का सिंबल बन जाता है। ये रूम का ह्यूमिडिटी बाहर करता है। इसके लिए इसको एक बार प्रेस करके हम एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि रूम का ह्यूमिडिटी बाहर हो जाए और दोबारा प्रेस करके हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई दूंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।